में शरण कौन है? तो राजवार्तिक ग्रंथ में 9वें अध्याय के अंदर अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए आचार्य भट्टाकलंक देव ने ये लिखा है कि शरणम द्विविधम, शरण दो प्रकार की, लौकिकम पारलौकिकम चेति, लौकिक और पारलौकिक। शरण का अर्थ रक्षक होता है, तो रक्षक दो हैं, लौकिक रक्षक और पारलौकिक। तत्र उन दो में लौकिकम राजा देवता च, लौकिक रक्षकों में राजा भी रक्षा करते हैं, देवता लोग भी रक्षा करते हैं। च शब्द से माता पिता शिक्षक आदि जो भी अपने को सत्संस्कारों द्वारा व्यसनों से दूर रखते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, वो भी अपने रक्षक हैं। और पारलौकिक शरण में कौन है? पारलौकिकम पंचगुरवः, पंचगुरु अर्थात पंच परमेष्ठी। फिर चत्तारि मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा चत्तारि शरणम, यहाँ पर मंगल चार ही होते हैं या उत्तम चार ही होते हैं या शरण चार ही होते हैं, ऐसा विपरीत अभिप्राय ग्रहण नहीं करना। वे मंगल चार ही होते हैं जो उत्तम और शरण रूप है, वे उत्तम चार ही होते हैं जो मंगल और शरण रूप है, और वे शरण चार ही होती हैं जो मंगल और उत्तम रूप है, ऐसा लगाना। क्योंकि मंगल तो बहुत है। पंचास्तिकाय ग्रंथ के प्रारंभ में जैसे आचार्य महाराज ने मंगलाचरण की टीका में लिखा है कि मंगल अनेक प्रकार के, सिज्जत पुंड कुंभो जादस्सम बालकन्ना, ये सब मंगल बताया उन्होंने। पीली सरसों, उसको भी मंगल कहा। पूर्ण कलश, उसको भी मंगल कहा। जात्यश्व यानी युद्ध का जो घोड़ा होता है, अलग प्रकार का घोड़ा होता है, और उसकी पीठ पर ऐसे हाथ रखो। रेसिंग वगैरह में भी जो घोड़े काम में आते हैं अलग होते हैं, उनकी पीठ पर ऐसे हाथ रखो तो हाथ ऐसे फिसल करके नीचे आ जाते हैं, आप ऐसे हाथ टिका नहीं सकते, एकदम ऐसे फिसल जाते हैं हाथ। जात्यश्व। और बाल कन्या, छोटी बच्ची, बाल कन्या, फिर उसके लिए उन्होंने एक गाथा दी। तो बाल कन्या मंगल क्यों है? वो तो स्त्री पर्याय है, फिर वो मंगल क्यों है? तो उसके लिए गाथा दी। अभी आप जानना चाहोगे तो अभी हम बता देते हैं। जानना चाहोगे? तो ये तो ऐसी चीज़ें तो बहुत रोचक होती हैं। चलो, पंचास्तिकाय ग्रंथ में हम देखते हैं कि बाल कन्या को मंगल क्यों कह रहे हैं। अब आप इसको पढ़ लोगे तो कभी पिटाई नहीं करोगे बाल कन्याओं की। ये सिद्धत पुण्य कुंभो वंदनमालाय पंडुरं छत्तम सेदो वन्नो आदस सनाय कन्नाय जत्तस्सो।
पीली सरसों, पूर्ण कुंभ यानी पूरा भरा हुआ घड़ा या कलश, वंदन माला, ये वंदन माला भी हुआ करती है। पंडुरम छत्तम, अब ये पंडुरम छत्तम जो है प्राकृत भाषा का शब्द है, मराठी में उसको पांडरा बोलते हैं, यानी श्वेत छत्र। श्वेत छत्र का दिखना भी मंगल है। किसी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो और आपको कहीं श्वेत छत्र दिख जाए तो वो मंगल सूचक है। और सेदो वर्णो, श्वेत वर्ण भी दिख जाए तो भी, फिर हाथी दिख जाए तो भी मंगल है। और कन्या, यहाँ पर कन्या शब्द का प्रयोग है, तो अविवाहित होती है कन्या, और विवाहित जो होती है उसको पत्नी कहते हैं, और अविवाहित को कन्या कहते हैं। तो कन्या को मंगल कह रहे हैं। जत्यस्सु, और फिर वो वाला घोड़ा जो युद्ध में और फिर दौड़ में काम में आता है, वो। फिर इनमें से एक एक का वर्णन करने के लिए एक एक प्राकृत गाथा दी हुई है। तो चूंकि आप लोग कन्या के विषय में जानना चाहते थे, तो फिर उसकी गाथा हम आपके सामने रख रहे हैं। इस गाथा में बाल कन्या को लिया है। जह वीर राय सवर्ण नुजणवरो मंगलम हवई लुए, है राय बाल कन्या तह मंगल मिदि विजानाहि। जैसे वीतराग सर्वज्ञ जिनवर लोक में मंगल होते हैं। देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। जैसे वीतराग सर्वज्ञ जिनवर लोक में अर्थात इस जगत में मंगल रूप होते हैं, तह उसी प्रकार हय राय बाल कन्या, जिस कन्या के अंतरंग में विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसी निर्विकार बाल कन्या मंगल होती है। इति वियाणा ही, ऐसा जानो, निश्चित जानो। यानी अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और बाल कन्या आपको सामने से दिख जाए तो वो मंगल सूचक है, शुभ शकुन है। तो मंगल बहुत है, पर 4 ऐसे मंगल हैं जो उत्तम और शरण भी है। बस इतना समझना था।